बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 3 नवंबर 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आलमी हम आहंगी गैर मुल्कियों के साथ राब्ते का इनिशिएटिव। सऊदी वज़ारत इत्तलाआत के ज़ेर एहतमाम इतवार को आलमी हम आहंगी इनिशिएटिव का आगाज़ किया गया, जिसका मकसद सऊदी विजन 2030 को हासिल करना है। सबक वेबसाइट के मुताबिक यह मुहिम सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए है, जिनमें उनकी पेशा वराना और ख़ानदानी ज़िंदगी, समाजी और तफरीही सरगर्मियाँ, सऊदी अरब की इकानमी में उनका किरदार, उनकी कामयाबियों की कहानियाँ और इसके अलावा सऊदी मुआशरे के साथ उनकी हम आहंगी के इंज़माम के पहलू शामिल हैं। इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट इदारों की उन कोशिशों को भी नुमाया किया जाएगा जो सऊदी शहरियों में मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए की जा रही हैं। इस मुहिम के तहत गैर मुल्कियों की समाजी और तफरीही सरगर्मियों को उजागर करने के लिए वज़ारत इत्तलाआत जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ताउन से रियाद सीज़न के दौरान तकरीबात का अहतमाम करेगी। ये सरगर्मियाँ इतवार से शुरू हो गई हैं और इंडियन बरादरी के लिए मखसूस हुई, जिनमें सकाफ़ती, फ़नी और रवायती प्रोग्राम शामिल हैं, जिसमें इंडियन मीडिया के भी लोग शिरकत करेंगे। और इसके अलावा मेरी ज़िंदगी के प्रोग्राम के पार्टनरशिप से रियाद सीज़न के दौरान मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, और जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया, इजिप्ट, यमन, सूडान, उर्दन, लेबनान, शाम, फ़लस्तीन, बांग्लादेश, युगांडा और इथियोपिया शामिल हैं। इन तकरीबात में मौसीकी के कॉन्सर्ट, सकाफ़ती परेड, ख़ानदानी तफरीही प्रोग्राम, मुकामी खाने और दस्तकारियों के स्टॉल्स होंगे, जिनमें मुख्तलिफ नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी और गैर मुल्की शरीक होंगे, जबकि उन मुल्कों के जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं उनको भी इसकी जो सरगर्मियों की कवरेज है उसकी इजाज़त दी जाएगी। इस्लामिक स्टडी सॉलिडेरिटी गेम्स जो हैं सऊदी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी स्टैंप लगाई जाएगी। सऊदी वज़ारत दाखिला के मातहत जो है महकमा पासपोर्ट ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ताउन से एक खसूसी स्टैंप जारी की है। एसपीए के मुताबिक इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स का 6वां एडिशन 7 से 21 नवंबर तक रियाद में मुनक़द हो रहा है। रियाद के किंग खालिद, जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ और मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी मुहिम लगाई जा रही है। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2025 के इफ्तिताही तकरीब 7 नवंबर को रियाद में होगी और इसमें 57 मुल्कों के तकरीबन 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी शरीक करेंगे। ये खिलाड़ी 23 मुकाबलों में मुख्तलिफ में हिस्सा लेंगे, जिनमें 2 माजूर लोगों के लिए मखसूस हैं। इस एडिशन में पहली मरतबा ऊँट दौड़ और ई स्पोर्ट्स को भी शामिल जो है वो किया जा रहा है। ये इवेंट 5 बड़े मकामात पर मुनक़द होगा, जिनमें शहज़ादा फैसल बिन फ़हद स्पोर्ट सिटी, शहज़ादा फैसल बिन फ़हद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स, बॉलीवुड रियाद सिटी, अल जनादरिया और अल मसार अल रियाजी शामिल हैं। रियाद में जापान फेस्टिवल सफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने का जश्न। सऊदी दारकूमत रियाद में जापानी सफारतखाने ने सऊदी अरब और जापान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर डिप्लोमेटिक क्वार्टर के कल्चरल पैलेस में जापान फेस्टिवल का इनेकाद किया। इस इवेंट में सकाफ़ती और इक़्तिसादी अमूर में दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात, सरकारी हुकाम और सफारतकारों ने शिरकत की। इसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफ़ती तबादले को फ़रोग़ देना था। सऊदी अरब 3 साल के लिए बैनुल-अक़वामी ऑडिट बॉडी का सरबराह मुंतखब हो गया। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट की जनरल असम्बली के 25वें इजलास में शिरकत की है। सऊदी वफद की क़यादत सऊदी जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के सदर डॉक्टर हसन बिन अब्दुल मोहसन ने की। ऑर्गेनाइजिंग जनरल असम्बली ने सऊदी अरब, जिसकी नुमाइंदा जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट है करती है, उसको 2031 से 2033 के लिए सरबराह मुकर्रर किया है। सऊदी अरब 2031 में दुनिया भर के 195 से ज़्यादा मुल्कों के वफूद की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब ने यह एजाज़ हासिल करके पब्लिक फाइनेंशियल ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में अपनी आलमी क़यादत को मुस्तहकम किया है। सऊदी अरब में टैक्सी ड्राइवर किस सूरतों में जो है मुसाफिर को बिठाने से इनकार कर सकता है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने अंदरून शहर और एयरपोर्ट पर टैक्सी सर्विस के लिए कवानीन मुकर्रर कर रखे हैं। इनका मकसद टैक्सी सर्विस के मेयार को बेहतर बनाना और मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना है। अथॉरिटी ने टैक्सियों के अंदर इश्तहारी स्क्रीन लगाए जाने के हवाले से अवामी सर्वे के बाद मशरूत मंजूरी जारी की, जिसके मुताबिक इश्तहारी स्क्रीन ऐसी जगह नस्ब की जाएगी जिससे ड्राइवर की तवज्जो ना हटे और मुसाफिर को भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े।
नए ज़वाबित के मुताबिक जनरल और एयरपोर्ट टैक्सी के लिए ऑपरेशनल परमिट हासिल करना ज़रूरी होगा, जिसके बगैर टैक्सी सर्विस फराहम नहीं की जा सकती। परमिट वैलिड होना ज़रूरी है। ऑपरेशनल परमिट के इजरा के लिए ज़वाबित के मुताबिक जो गाड़ी टैक्सी के लिए इस्तेमाल की जाए वो नई होनी चाहिए, इससे पहले सऊदी अरब में उसकी रजिस्ट्रेशन ना की गई हो। गाड़ी 5 साल से ज़्यादा टैक्सी के लिए इस्तेमाल ना की जाए। ट्रैफिक पुलिस के इदारे में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन टैक्सी के तौर पर ही कराई गई हो और टैक्सी के लिए गाड़ी के मुकर्रर करदा जो मेयार के मुताबिक हो। इसके अलावा उसका थर्ड पार्टी बीमा हो जिसमें मुसाफिर भी शामिल होना चाहिए। टैक्सी के ड्राइवर का परमिट जारी कराने के लिए ज़रूरी है कि उसका वर्क कार्ड पेशा वराना ड्राइवर का हो और वह मुकर्रर ज़वाबित पर पूरा उतरता हो। ड्राइवर के पास अवामी ड्राइविंग लाइसेंस और पेशा वराना सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जनरल टैक्सी ड्राइवर जिसका परमिट शहर के अंदर का है उसे यह हक होगा कि वो मुसाफिरों को दूसरे शहर लेकर जाए, ताहम वापसी पर वो सवारियां लाने का हकदार नहीं होगा। एयरपोर्ट टैक्सी के ड्राइवर के हवाले से जो ज़वाबित जारी किए गए हैं उनके मुताबिक ये ड्राइवर मुसाफिरों को एयरपोर्ट से दूसरे शहर ले जा सकते हैं, ताहम दूसरे शहर से एयरपोर्ट नहीं ला सकते। अथॉरिटी ने टैक्सी ड्राइवरों के लिए भी ज़वाबित जारी किए हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। ड्राइवर अपनी गाड़ी की सफाई का खास ख्याल रखें। टैक्सी के अंदर तम्बाकू नोशी से परहेज करें। मुकर्रर यूनिफॉर्म की पाबंदी करें। मुसाफिरों की प्राइवेसी में मखल ना हो। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ड्राइवर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उसे ये इख्तियार दिया है कि वह मखसूस हालत में मुसाफिर को ले जाने से मना कर सकता है, जिनमें टैक्सी में तम्बाकू नोशी करना या खाना वगैरह खाना है। सफ़र के दौरान हिफाजती बेल्ट इस्तेमाल ना करना, ड्राइवर के साथ गैर मुनासिब रवैया रखना, गाड़ी को ख़राब करना और इखलाक़ी आमा की पाबंदी ना करना शामिल है। इन सूरतों में ड्राइवर को हक होगा कि वो मुसाफिर को सवार ना करे या उसे ट्रांसपोर्ट की जो सहूलत है वो फराहम ना की जाए। हज सीज़न 2025 की तैयारी वज़ारत हज और उम्रा की जामे ऑपरेशनल मनसूबाबंदी मुकम्मल होगी। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने अल अरेबिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा हज सीज़न के लिए अपनी तफसीली ऑपरेशनल हिकमत अमली पेश की। वज़ारत हज के मुताबिक मक्का मुकरमा में 5000 से ज़्यादा रहाइश गाहें और 600 से ज़ायद ख़ैमे हाजियों के आराम और क़याम की सहूलत के लिए तैयार किए गए हैं, जबकि रश के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मुमकिना मंज़रनामों की एक्सरसाइज भी की जा चुकी है। वज़ारत हज ने बताया कि उसका मनसूबा 3 बुनियादी सतूनों पर मुश्तमिल है, जिनमें डिजिटल तब्दीली, इदारा जाती हम आहंगी और फील्ड सर्विसेज की कारकर्दगी में बेहतरी शामिल है। इन सतूनों के तहत 15 मुकम्मल प्रोग्राम्स और 60 अमली मंसूबे वज़ा किए गए हैं, जो हाजियों के सफ़र के हर मरहले को मनसूबाबंदी से लेकर इख्तिताम तक मुनज़्ज़म अंदाज में मुहित करते हैं। किंग अब्दुल अजीज़ ऊँट फेस्टिवल के 10वें एडिशन के मुकाबले के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। ऊँट क्लब ने किंग अब्दुल अजीज़ ऊँट फेस्टिवल के 10वें एडिशन के मुकाबलों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जो दिसंबर के आगाज़ में शुरू होगा और 1 माह तक जारी रहेगा। ऊँटों के मालिकान और दुनिया में अपनी नौइयत के सबसे बड़े मेले के जो फॉलोअर्स की जानब से बड़े पैमाने पर तवक्कुआत हैं। 10वें एडिशन में नए राउंड्स जो हैं वो देखे जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ कैटेगरीज़ को परखने के लिए एक नए तरीक़ाकार भी यूज़ किया जाएगा और सालाना मुनक़्क़द किए जाने वाले सबसे नुमायाँ प्रोग्रामों में से एक है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।